गया। आईपीएल में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, उनको नाराज नहीं किया जा सकता, उनकी डोमिनेशन है। ये उनके ब्रिटिश साफी कह रहे हैं। इस पे आप जरा अपना रिस्पॉन्ड कर दे तो फिर मलिक साहब आपसे सवाल पूछेंगे। जी, ये तो पावर की बात है। अब हम चाहे कहें जी इंडिया जी बहुत ज्यादती कर रहा है, तो किसके पास पावर होती है? सारी जिंदगी से वो ज्यादतियां करता है। जाहिर है अब तो ये तो चीज सामने आई गई है कि इंडिया का कितना रोल है, और ये बिग थ्री से अब बिग फोर न्यूजीलैंड भी शामिल हो गया। वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि पहले ही आप देखिए 10 तकरीबन ऐसे मुल्क हैं जो टेस्ट क्रिकेट या इस तरह की एलीट क्रिकेट खेलते हैं, और उन 10 में से भी आपकी लड़ाइयां नहीं खत्म होती। तो आई थिंक ये जो स्पोर्ट्स के अंदर जो आईसीसी का भी मौक़िफ़ है कि सियासत को स्पोर्ट्स से निकालना है और इसमें टॉलरेंस जीरो है। तो अब बात यह है कि जो आईसीसी बेचारी है वो भी तो इंडिया के बगैर वो बात नहीं कोई कर सकते। पहले तो इंग्लैंड था या ऑस्ट्रेलिया था सुपर पावर्स, लेकिन जब से ये आईपीएल आई है उन्होंने उसको इतना बड़ा ब्रांड बना दिया, और प्लेयर्स और जो क्रिकेट बोर्ड्स है या आईसीसी है उसके ऊपर पैसा इतना ज्यादा है कि वो आर्म ट्विस्टिंग से भी आगे निकल जाते हैं। तो इसका हम एक चुनौती रहे एक दूसरे को एक्सपोज करते हैं। आमिर भाई, ये बड़ा एक इनोसेंट बन रहे हैं, ये पॉलिसी डिसीजन है और बार बार 2-3 मुल्कों ने किया है। तो आपको लगता है कि ये इसमें जो है अब बिल्कुल प्योरली इन्होंने मेरिट पे ये फैसला है? आमिर साहब देखिए, जब ये सारा इंसिडेंट हुआ, जो पहली चीज जब मैंने पेपर दिया एक चैनल को, तो मैंने यही कहा था कि आपकी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में इवेंट्स हुए हैं, उससे जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई। जब जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई है तो जो आज आपके साथ हुआ, इट्स साइन ऑफ थिंग्स टू कम। उसको आपको लग रहा था। बात ये होती है कि हम दूसरों के ऊपर तो उंगलियां उठाते हैं, क्या हमने अपने काम पूरे किए हैं? क्या हम अपने गिरेबान में कभी झांक के नहीं देखेंगे? अगर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि 21 अगस्त या 22 अगस्त को ये एंटिसिपेटरी इंटेल कहते हैं जिसको, वो क्यों नहीं थी हमारे पास? हमने क्यों नहीं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लिया कि जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है? तो अगर पाकिस्तान में अगर कोई टीम आती है और वो इनकार कर देगी, तो हमारी जो काविशें हैं 2015 से हम दूसरी टीमों को लेके आना शुरू हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट होनी शुरू हुई पाकिस्तान में। जब जनरल बाजवा साहब ने खुलेआम कहा था कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा, हमारी आर्मी सारी टीमों को प्रोटेक्शन देगी, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। अब हम इसके बाद दोबारा पीछे चले जाएंगे। देखें, अब अगर हमने एंटिसिपेट किया होता, प्री एम्प्ट किया होता, तो हम मेजर लेते। हमने कोई मेजर नहीं लिया। अब हम दूसरों को कह रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट ये जो है वो एक लिहाज से पाकिस्तान को निशाना बनाया गया। आईपीएल में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, उनको नाराज नहीं किया जा सकता, उनकी डोमिनेशन है। ये उनके ब्रिटिश साफी कह रहे हैं। इस पे आप जरा अपना रिस्पॉन्ड कर दे तो फिर मलिक साहब आपसे सवाल पूछेंगे। जी, ये तो पावर की बात है। अब हम चाहे कहें जी इंडिया जी बहुत ज्यादती कर रहा है, तो किसके पास पावर होती है? सारी जिंदगी से वो ज्यादतियां करता है। हमने इससे सीखना किया, हमने हमारे हाथ में किया है। हमारे हाथ में ये है कि उनके पास आईपीएल आने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान टीम उनसे बहुत आगे होती थी हमेशा से। 90s में अगर आप देखें तो बड़ी डिमांड थी पाकिस्तान की। हमें करना ये चाहिए कि हमारे पास जो पीएसएल है, अगर आप आबादी के हिसाब से देखें तो वो आईपीएल का मुकाबला तो चलो हम नहीं करते, लेकिन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट उसको लीग तो बना सकते हैं। अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो ये तो फिर बात बड़ी दूर तक चली जाएगी। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारी खारजा की जो हिकमत अमली है वो हम जो मर्जी करें, लेकिन हमारी खारजा की हिकमत अमली इस वक्त, बल्कि काफी पिछले 2-1 साल से मेरी जाती राय और मेरी जाती ऑब्जर्वेशन भी यही है, एक सियासत के एक अदना से कारकुन की हैसियत से, कि हम कोई दुरुस्त हिम्मत की तरफ नहीं जा रहे। रोज बरोज हम चाइना हमसे अलग नाराज है। एक फेज आया था कि मिडल ईस्ट के साथ हमारे काफी ज्यादा फासले बढ़ गए थे। फिर एक वजीर खारजा साहब ने बयान दिया था सऊदीया के साथ हमारे तल्लुकात खराब हुए। फिर एक दफा हम अमेरिका से दौरा करके आए थे और प्राइम मिनिस्टर को हमने
कोरोना के दौरान एक जलसे की सूरत में, जिस वक्त हम ऑपोजिशन के ऊपर कोरोना के पर्चे दे रहे थे कि ये वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हमने एयरपोर्ट के ऊपर मतलब है कि रिसीव कर रहे थे पीटीआई के लोग कि जनाब बड़ा हम मार्का मार के आए। आपको याद होगा जब मोदी जश्न मना रहा था, जब उसने मकबूजा कश्मीर की मतलब है कि वो मकबूजा हैसियत खत्म करके उसको इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर किया। गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये पॉइंट्स कोनिंग से हट के बात ये है, मैं यकीन करें वो वीडियो क्लिप्स देख रहा था इमरान खान साहब के कि वो कह रहे हैं एक क्लिप में कि जनाब जिस वक्त नून लीग के टाइम में ये लीग्स हो रही थी और सारा कुछ, कि जनाब इतने हजार पुलिस फोर्स खड़ी करके ये उधर ये क्या साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन है। मकसद ये है कि उनका इसका मतलब है इमरान खान ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में अमन नहीं है, और क्या इन्होंने अपने मुल्क में अमन कर लिया, फिर कह रहे थे कि ये फटीचर किस्म के ये प्लेयर्स लेकर आए। बात यह है कि सियासत के पैराए में सियासी बातें होती हैं। अगर आप एज ए एंकर बैठकर हमें क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया करें। आमिर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि हमारे जो मौजूदा चेयरमैन नए आए हैं पीसीबी के, रमीज राजा साहब ने कहा कि हम इस तरह की जो पाकिस्तान के खिलाफ जो एक अग्रेशन है, हम इस बदतमीजी को नहीं लेंगे, हम एशिया की तरफ आएंगे और अपने टूर्नामेंट कराएंगे। तो मेरी समझ से बाहर है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें जो विलन है, जो सेंटर है, वो तो इंडिया है। तो जब हम एशिया की बात करें तो सामने फिर इंडिया आ जाता है। तो क्या ये कोई ऐसा सेंसेबल तरीका है कि हम क्रिकेट को भी बिल्कुल एशिया, यूरोप और वाइट और नॉन वाइट में तकसीम कर दे? मैं कुछ समझ नहीं पाया उनको क्या कहना चाह रहे हैं कि एशिया का हम अलग एक यूनिट बना लेंगे। देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो ऑलरेडी है आपके पास। देखिए, हमारा देखिए जो बंदा आता है वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेके आके चला जाता है। बिग 3 के ऊपर आपने वोट दे दिया विदाउट एनी अश्योरेंसेस कि अगर हम लोग वोट देते हैं आपको तो आप हमारे लिए एक टेबल के ऊपर क्या लेके आएंगे। आपकी कोई अश्योरेंस नहीं थी, आपको उन्होंने स्टैंड कर दिया। अब आप देखें कि अब आपने इंग्लैंड भी गए आप, और उनके इतने पैसे आपने बचाए, आपने कोई अश्योरेंस नहीं ली। मैं ये समझता हूं कि आपकी जर्क रिएक्शन की बजाय अगर सबसे पहले तो स्टेट को डिसीजन लेना है कि हमने इसको किस तरह एड्रेस